ये लिटिल फिंगर की मसाज कर दें, ऊपर से ट्विस्ट करें। ट्विस्ट करें यहाँ से। अच्छा, ये हार्ट के पॉइंट्स हैं, ये हार्ट से कनेक्ट होता है। ये वाले ऐसा हाँ कुछ। हार्ट से कनेक्ट होता है। ओके। और एक ये यहाँ हम कहते हैं इसको DU26 पॉइंट होता है। आज की आपके लिए जो मेन जो पेन है इन योर हार्ट, किन के लिए ज़्यादा है? मतलब किन लोगों के लिए, किस तरह की प्रॉब्लम के लिए, कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसको देखते हो, या कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जिसको देखते हो तो आपको लगता है भाई इसके लिए तो मैं रुकूंगी नहीं, मुझे तो बोलना ही है, मतलब मुझे कोई अगर मैं सबसे रोकेगा भी तो पहले रुकने वाली नहीं हूँ, ये ये कहूँगी वाला कि तो चीज़। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें खुश रहना है, अपना खाने के टाइम को ठीक करना है, कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं, स्वस्थ रखना है। स्वस्थ माने स्व मीन्स आत्मा, तो आत्मा को शुद्ध रखेंगे तो आप जो भी खाएंगे, और उसको बहुत प्रेयर करके। एक चीज़ और है कि मैं अपनी लाइफ में 2 लोगों को हमेशा थैंक यू बोलती हूँ, एक किसान को और एक जवान को। अच्छा। हमेशा मैं बोलती हूँ कि हम जो अन्न खा रहे हैं, पूछ के देखिए वो कैसे सर्दी में पानी में हाँ, जा कर के काम करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं गांव में जाके काम देखती हूँ, तो मुझे दर्द होता है बहुत। राइट। हीलिंग के मैटर में जो इंडिया में मिस्टेक्स चल रही हैं, जो लाइफस्टाइल में मिस्टेक हैं, जो वुमेन डोमिनेशन है, जिस वजह से बहुत से लोग जो प्रीमियरली हीलिंग सेशन जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जो आती है, तो उस केस को देख के आपको कौन सा ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आपको लगता है कि भाई ये जैसे वुमेन्स का कह लीजिए, या और भी सेगमेंट्स हैं जो छोटी बच्चियाँ हैं या जो जंक फूड्स हैं या कुछ भी ऐसे ले रहे हैं, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से पता है कि क्योंकि आप प्रॉब्लम में रही हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं करते तो ये नहीं होता, अगर ये चीज़ नहीं करते तो ये आज नहीं भी होता। घटना घटी है, मेट्रो में हम आ रहे थे, एक बच्ची थी और सुबह का टाइम था, 8:30-9 बजे का, तो उसने ना कोक निकाला और पीना शुरू किया। हाँ, सुबह 8:30 बजे। सुबह 8:30 बजे। तो पहले तो मैं और हाँ मेरी फ्रेंड बात करने लगे, फिर मैंने कहा मुझसे रुका नहीं जा रहा। हाँ, वही चीज़ मैं वही उठ मैं के पूछने गई वाला और था मैंने कि उसको कोई कहा, ऐसा। बेटा इफ़ यू डोंट माइंड, हाँ। ये आपको नहीं पीना चाहिए, जहर है। तो उसने कहा कि आंटी एक्चुअल में ऐसा हुआ कि मैंने कुछ खाया और मुझे ड्राइनेस लगा। तो मैंने कहा बेटा आप शीतली प्राणायाम कर लो। तो मैंने उसको करके दिखाया मेट्रो में कि आप टंग को ऐसे पैलेट पे लेके जाइए और ऐसे करें। उसने कहा हाँ करा। उसने कहा हाँ मुझे अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये तो मेरे पास रखा हुआ था। तो मैंने कहा ये क्या है रखा हुआ था जो, ये जहर है। तो रखा हुआ जहर को तो बिल्कुल नहीं पीना है। उसने कहा आंटी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ अब नहीं लूँगी। क्या बात। तो मुझे लगता है कि कहीं भी है, कोई भी है, मुझे कभी ये नहीं लगता मैं इससे क्यों बात करूं, या ये जगह कैसी है। मैं गाड़ी रोक के रास्ते में भी करती हूँ। तब स्कूटी चलाती थी तो स्कूटी रोक के भी करती थी, और आज भी मेट्रो में भी जो लोग मेरे आसपास मैं देखती हूँ। सबसे बड़ा क्या हो गया कि सर मोबाइल एडिक्शन। बिल्कुल लोग आपस में बात ही नहीं करना चाहते। हाँ, रहा नहीं, सोशल सर्कल बहुत तो खत्म हम अपने मन की बात कहाँ निकालेंगे। आप तो सिर्फ दूसरा देख सुन रहे हैं, देख रहे हैं बस सुन भी नहीं रहे हैं, देख रहे हैं। देख रहे हैं। और वो जो देख रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा नहीं, बिल्कुल। हम गाड़ी भी थोड़ी देर चलाते हैं, 1 घंटे के बाद हमारा ब्रेन स्टक हो जाता है। तो मोबाइल तो फिर एडिक्शन हो गया ना, कि हर थोड़ी देर के बाद आपको सिर्फ मोबाइल चाहिए, कुछ भी आ रहा है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, ये अपील है कि बहुत इमरजेंसी है तो आप मोबाइल को यूज़ करें। जब तक बहुत ज़रूरी नहीं है आप काम करिए, उसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अननेसेसरी की चीज़ों को उसमें टाइम पास ना करें ना। पानी का सेवन ज़्यादा करें। 72% पानी है बॉडी मतलब में। मैं अभी देख रहा था, कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं या इंटरनेट पे भी अगर कोई बातें, अच्छी बातें भी हैं, कुछ लोग किसी को बताते भी ऐसे नहीं करना या ऐसे करना है, लेकिन फिर भी लोग ना अपने लोगों की बातें नहीं सुनते, नहीं मानते, नहीं समझते। कोई दूसरा अगर कोई समझाए तो और जैसे आपने ये स्टेप उठाया मेट्रो वाला, वाकई अप्रिशिएट है। मतलब मुझे एक याद है, मतलब हम लोग जनरली एक छोटे एरिया में रहते हैं, वहाँ पे कोई चालान नहीं है अगर आप स्कूटी के या स्कूटर या बाइक के पीछे बैठ के अगर आप चलाते हैं तो पीछे वाले के लिए हेलमेट पहनना कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन देयर वाज अ डॉक्टर, वो फीमेल डॉक्टर हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत, तो उन्होंने मुझे टोका उस दिन, कहते आप बाइक पे जा रहे हो, आपका हेलमेट कहाँ है? मैं तो पीछे बैठूंगा,
पीछे का तो कोई चालान नहीं है, कहते हेलमेट इज नॉट फॉर चालान। Yes. हेलमेट उन्होंने फिर बड़ा, मतलब उनका ये पैशन है, कहते कोई भी मैं हेलमेट के बिना देखती हूँ ना, मेरे को लगता है कि भाई मैं इसको बिल्कुल। पकड़ के टोकूं, और वो मेरा भी बोलती यही हैं, है। मतलब वही वही मैं मैंने ऐसे आपका रोक देखा। लेती हूँ, और अगर कोई लड़की बैठी तो मैं उससे बोलती हूँ कि तुम दोनों कौन हो? तो बोले फ्रेंड है। तो तुम दोनों को आपस में एक दूसरे से प्यार है? हाँ अच्छा, बोले हाँ है। यहाँ तक आप बात हाँ कर है। लेते। तो मैं बोलूँगी उनको, इसे प्यार नहीं कहते बेटा, तुम ओह। उनकी केयर ही नहीं कर रहे, तुम बैठी क्यों स्कूटर पे अगर ओह। हेलमेट नहीं है? राइट। हस्बैंड वाइफ है तो ऑटो वाला कोई भी मतलब है, तो जो चीज़ गलत है मैं गाड़ी रोक के आगे लगा लेती हूँ, जाने नहीं देती हूँ, बट मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर मैं पाती। वही चीज तो पूछ रहा हूँ कि आपको पूरे कोविड में पूरे, सर मैंने हाँ, गाड़ी रोक रोक के लोगों को, आप पहले मास्क लगाइए, मास्क पहनो। पुलिस स्टेशन जा जा करके हमने काम किया है, और अभी भी मैं एनजीओ में भी काम करती हूँ, द एलिवेशन एंड द एजुकेशन अच्छा। गाजियाबाद में है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ अलग अलग। तो मिशन यही है कि दवाई कम खाएं, हाँ, अच्छा खाना खाएं, हाँ, हेल्दी खाना खाएं, किचन से ठीक हो। बताएं, बताएं, किचन पे आप आइए तो किचन का तो बताइए, कैसे कैसे लाइफस्टाइल मिस्टेक हो रही है किचन में जो नहीं होनी चाहिए सबसे और जो पहली कर रहे चीज हैं। एल्युमिनियम बंद कर दीजिए, एल्युमिनियम बंद कर दीजिए, एल्युमिनियम के बर्तन, बर्तन और जो बिल्कुल, हम लोग रैप करते हैं वो एल्युमिनियम सब में। एल्युमिनियम से रिलेटेड कोई भी चीज़ उसको बंद कर दीजिए। बाजार से तो आजकल वो गर्म खाने की जो आती हैं थैलियाँ, वो सब एल्युमिनियम में ही सब आती हैं, प्लास्टिक और एल्युमिनियम दो ही चीज़ें आ रही है ना, तो अल्टरनेट क्या करें? आप टिफिन लेके जाइए ना। पॉसिबल नहीं है आज के लाइफस्टाइल तो में। बाहर का वो क्यों क्या, खाना है आपने, कितना खाना है? मुझको तो आज न्यूक्लियर फैमिलीज ही हैं, बाहर ही खाना ज़्यादा होता है। नहीं सर, हाँ तो ये हमें अपने से शुरू करना है। जी, आपको हम आप फॉलो हमेशा करती हैं? दूसरे की तरफ कहते हैं कि वो नहीं करता है। मैं अगर घर में अपने घर का खाना बना रही हूँ और मैं बाहर से फूड मंगाना पसंद नहीं करूँगी, वंस इन ए वाइल मैं कभी नहीं कहूँगी कि हाँ बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है, आप बिल्कुल करिए। लेकिन अगर आप रोज़ की आदत डाल लें तो वो गलत है। आप घर में, दूसरा हम जैसे दाल बनाते हैं तो हम कुकर को बंद कर देते हैं, कुकर तो बंद करके ही तो बनेगी दाल। नहीं, आप पहले एक उसको, आप अच्छा पहले बताइए कब कुकर होता था, तो पतीले में जो उबलता था, हाँ, झाग निकलता था, हाँ, तो वो पूरा यूरिक एसिड बाहर आ जाता था। यूरिक एसिड दाल में? यूरिया जो आप डालते अच्छा, हैं उसमें, उससे आपको यूरिक एसिड बनता है। जो हम लोग खेतों में यूरिया डालते हैं जिससे दाल उपजी, और जब वो ये तो उसमें आप बनी, हाँ, तो वो यूरिया वही वाला यूरिया, वही वाला एंड दैट गोज इन योर बॉडी एंड यस, एंड दैट देन शोज यूरिक एज अ एसिड, यूरिक आपकी जो बॉडी एसिड। में पेन आता है वो वो उसी से है। तो अगर सिर्फ इतना करें, बॉयल करते समय आपने जैसे पहला बॉयल आया, आपने उसको झाग को निकाल दिया, निकाल के फिर आप कुकर बंद कर दीजिए। अच्छा, राइट, ये तो छोटी सी टिप। ये बहुत छोटी सी टिप है। बहुत से पेशेंट है जॉइंट पेन्स रहता है। हाँ। पहली बात तो प्रोटीन हमें कम कर देना चाहिए उस समय पर, थोड़ा कम खाएं, है ना। दालचीनी आप रोज एक बार ज़रूर ले लें। अच्छा, मेथी ज़रूर ले लें। मेथी रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको पानी पी लीजिए। जो नेचुरल चीज़ें हैं अपने घर में, सारे मसाले हमारे कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए बनाए गए हैं। मेडिसिन है वो, मेडिसिन है, कलौंजी है, हींग है, सौंफ है। और हर वेकेशन जितना भी आपका विंटर सीजन आएगा उसकी सब्जियां अलग आती हैं, उसकी दाल मसाले, तिल हम इसी समय क्यों यूज़ करते हैं, सर्दियों में क्यों यूज़ करते हैं? बॉडी में कैल्शियम, हीट, अच्छा कैल्शियम है, मखाने हैं। तो ऐसे हर एक पे बहुत लंबा विषय हो जाता है, लेकिन हम घर से यूज़ करें और घर का सामान यूज़ करें। गुड़ खाएं, जैसे अभी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर थोड़ा थोड़ा गुड़ रेगुलर लेते रहे तो हमारे लंग्स को क्लियर रखेंगे। गुड़ ओरिजिनल मिलता है? हाँ, ये तो हमें देखना पड़ेगा सर, इस पे तो मेरा बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि वो जो हम दिल्ली के आसपास तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हेल्थ के नाम पे अगर जो चीज़ हम हेल्दी ले रहे हैं, और हो सकता है वही ज़्यादा हाँ, केमिकल्स तो एडल्ट्रेटेड है। बिल्कुल। आपको ये देखना ना, अभी अगर यमुना के आसपास की आप सब्जियां ले रहे हैं तो कहाँ अच्छी है। मैं अपने घर में मैंने अजवाइन लगाई है, पत्थर चट्टा लगाया, सदाबहार लगाया। मैं जितना प्योर चाहती हूँ उतना मिलेगा तो नहीं मिलेगा। जितना आपको गांव में चले जाएंगे, राजस्थान की तरफ जाएंगे या उत्तराखंड की तरफ जाएंगे, वहाँ फिर प्योर मिलेगा आपको, बट दिल्ली के आसपास तो नहीं। चाहे हम घर में भी बना रहे हैं तो भी प्योर नहीं। तो उसके लिए पोटेशियम पैरामैग्नेट, पर्पल कलर का पाउडर वो आती है दाना, पोटेशियम पैरामैग्नेट,
पैरामैग्नेट आता हाँ, है, ठीक है। है ना, उसमें सब्जियों को थोड़ा सा डाल के पानी में और सब्जियों को वॉश कर सकते हैं। सब्जियां बाजार से लेके जो आए। हाँ, आपने किसी टब में या किसी उसमें डाल दीजिए और उसको डाल दीजिए पानी में, आधा घंटा पड़ा रहने दीजिए। ठीक है। ठीक है, तो वो उससे आपकी सब्जियों में जो केमिकल्स यूज़ किए गए वो उसको नुकसान नहीं करेगा। अच्छा, पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकरी, मतलब आप पानी फिटकरी पानी हम जो यूज़ करते हैं पीने के लिए। आप जिस भी जार में रखते हैं, कंटेनर में रखते हैं, इतना बड़ा तकरीबन फिटकरी को कपड़े में बांध दीजिए और उसको 4-5 बार हिला दीजिए। बचपन में हमने सीखा है ये। तो उससे उसकी जो क्लियर हो जाएगा, जो भी उसके अंदर गंदगी है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, पानी शुद्ध हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। मतलब बॉयल करके जो पीना हम बताते थे, दैट इज वो पॉसिबल नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन yes, ये एक ये बड़ा बहुत इजी ईजी है तरीका आपके लिए करना। तो तुलसी का यूज़ करते आरो हैं। आरओ अभी तो चल गया है बहुत ज़्यादा, हाँ, लेकिन आप देखिए है तो प्लास्टिक है, बिस्लरी प्लास्टिक है, कब पैक हुआ पता नहीं, मजबूरी है कि हमें पीना पड़ता है। लेकिन ये तो फैक्ट है कि बिस्लरी की पैकिंग कब हुई। पानी हम कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। 72% बॉडी में पानी है, तो पानी तो आपको चाहिए ही चाहिए। राइट। और हम लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं लाइफस्टाइल में? मैं तो एक चीज़ कहूँगी कि जब सुबह हम नहाने जाते हैं, वहाँ से अगर हम उससे भी पहले से स्टार्ट करें, बिस्तर से जब हम उठते हैं तो हम लेफ़्ट साइड करवट करके उठें। लेफ्ट साइड करवट करके उठे और सबसे पहले अपने हाथों को रब करें इन एनी सीजन रब करके अपने फेस को लगाइए। और अगर हम थैंक यू बोल सकते हैं तो लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को, या भगवान कृष्ण को, या जिसको भी आप करते हैं, एक पावर है, आप कहिए कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक नया दिन दिया है। उसके बाद पृथ्वी को आपको पॉजिटिविटी देगा, एनकरेजमेंट करेगा, अपने लिए, आपकी एनर्जी को प्योर करने के लिए। और उसके बाद आप पानी। लेफ्ट साइड उठने का लॉजिक क्या है? हम झटके से सीधे उठते हैं तो हमारी बैक में पेन आएगा। अच्छा। और आप अगर एकदम से उठेंगे तो हार्ट पे, क्योंकि आप रात भर आराम से सोए होते हैं। तो विंटर में तो ये बहुत ध्यान देना चाहिए। रात को सोते समय, रात को कई बार लोगों को 1 या 2 बजे के आसपास जब वो वॉशरूम जाते हैं, उस समय बहुत केयर करने की ज़रूरत है। एकदम झटके से कभी नहीं उठना। पहले आप उठिए, थोड़ी देर बैठ जाइए, मतलब बाएं करवट करके उठिए, फिर बैठिए, रिलैक्स होकर फिर जाएं वॉशरूम। ओके। बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी, और ये लाइफ के एक्सपीरियंस हैं जो हमें सिखाते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहें। मेरे एक्सीडेंट्स तक हुए, और अभी मैं अगर बोलना नहीं चाहूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता नहीं उस एक्सीडेंट के बारे में। मेरी गाड़ी क्रैश कर गई थी और दोनों साइड से पूरा का पूरा ख़त्म हो गई थी गाड़ी एक तरीके से। उस समय भी मैंने थैंक यू बोला कि मैं ज़िंदा हूँ, ये तुम्हारा कर्म है। इसकी जगह मैं भी हो सकती थी। हमेशा ये सोचें कि इससे बड़ा भी कुछ हो सकता था, इससे बुरा भी कुछ हो सकता था। सरप्राइज। ये नहीं होता तो कुछ और होता। तो हमेशा किसी भी दुख के बाद आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ रुकेगी तो नहीं। और जब तक जिंदगी है तो स्ट्रगल भी है, सब कुछ है, स्ट्रगल भी है और लड़ना भी है, सब कुछ है। और वो जब उसने मुझे और भी चीज़ें तो दी हैं, तब मैंने थैंक यू बोला उसको, नहीं बोला ना। तो जब दुख आया तो मैं उसको दोषी कैसे मान सकती हूँ। जो लोग प्रॉब्लम में हैं, ट्रबल्स में हैं, उनके लिए आप क्या हेल्थ टिप्स देती हैं या देंगी? और जो आप कैंप करती हैं उनमें लोगों को क्या एजुकेट कैसे करती हैं रिगार्डिंग हेल्थ? मैं मेनली उनको बेसिक्स चीज़ें पढ़ाती हूँ। अच्छा। बेसिक्स, जिसमें कोई भी मेडिकल ऐसी बड़ी चीज़ नहीं जिससे कि कोई उनको नुकसान हो या ऐसा लगे। कभी हमारी अपनी गाइडलाइंस हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हमें इन केसेस को नहीं लेना है। बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं हम उस पर। मैं मना कर देती हूँ, हमारा केस नहीं है। ठीक है। लेकिन मेरा अपना जो मकसद है वो ये कि मैं बच्चों से भी शुरू करती हूँ। 5 साल के बच्चे को भी मैं सिखाती हूँ स्कूलों में जाकर के, आपको दर्द नहीं है लेकिन दादी नानी को तो हो सकता है, मम्मी को तो हो सकता है। तो आप कैसे मसाज करके,
कैसे मसाज करेंगे कि उनके नी का दर्द कम हो जाए। हाँ, मतलब एक छोटा बच्चा नाती हम्म, पोता yes, दादी का इलाज कर रहा है, दादी का वो इलाज डॉक्टर बन गया। वो बन गया। मेरा क्या बात नाती है 6 साल का, अच्छा और वो सीखते हैं वो लोग सारे कि वाह, सर दर्द है तो क्या करना है। क्या करना है तो अगर हमने थोड़ा वहीं बताओ से आप। स्टार्ट कर दिया तो मैं उनको बोलती हूँ यहाँ से मसाज करिए। हाँ, मतलब ये हमारे हेडेक के लिए हेड के लिए है, क्योंकि आपने देखा होगा डॉग का फेस ऐसे होता है, हाँ तो डॉग का हेड कहाँ होता है। अच्छा अच्छा अब आप इस पे पूछेंगे कि साइंटिफिक क्या इसका प्रूफ है, तो आप करके देखिए। और मैंने कहीं भी रोड पे भी रास्ते में भी लोग मिलते हैं तो उनको ट्रीटमेंट करते हो, कहते हैं आप कैसे मैजिक क्या करती हो ये। हाँ तो कुछ भी करते समय आपकी इंट्यूशन कैसी है ये बहुत मायने रखता है कि मैं किस भावना से काम कर रही हूँ। मैंने आपके बारे में सुना, जैसे आप रैकी तो इंट्यूशन से बहुत जुड़ती है, बहुत होती है। मैग्नेट थेरेपी में आपकी पूरी एक्सपर्टीज़ है, एक्यूप्रेशर, सुजोक, Acupuncture, ऑरिक्लो, नेचुरोपैथ, मतलब यू हैव डन मैनी थिंग्स। बट ये सेशन को अगर हम इतना लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक सेशन में सब कुछ आ सकता है। एंड मैं समझता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा और क्यों ना मैग्नेटिक पे ज़्यादा बात करें, क्योंकि दैट इज़ योर ऑन रियल सब्जेक्ट जहाँ से आपका इनिशिएटिव हुआ। और मैग्नेट के बारे में मुझे लगता है कि और हमें जानना चाहिए, तो इस सेशन में थोड़ा सा मैग्नेट को और हम कवर करते हैं। एंड बाकी चीज़ों के लिए आपसे और टाइम लेके अलग से पूरे सेशन हम लोग कवर करेंगे। जैसे हमने देखा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो उसमें हम क्या एक मतलब छोटी छोटी सी प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहे थे, और क्या ऐसी प्रिवेंशन हो सकती हैं। जैसे आपने सोने का बताया, रात को सोने का, भाई अगर छोटी सी बात पे ध्यान देंगे तो हार्ट के खतरे से भी बच सकते हैं, है ना। और भी छोटी छोटी सी टिप्स क्या हो सकती हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी को भी अगर दिन में 11 से 1 के बीच में और रात को 1 से 3 के बीच में वो कंप्लेंट करता है कि मुझे हल्का भारीपन लग रहा है, अच्छा। तो हमें उसे लाइट नहीं लेना चाहिए, एक बार चेक ज़रूर करा लेना चाहिए। कौन सा टाइम आपने बताया? दिन में 11 से 1 अच्छा, और रात को 1 से 3 ये कुछ हार्ट मेजर का हो टाइम है। सकता है। यस, ओके, तो कई बार ये ज़रूरी नहीं कि 100%, मतलब बट एक सम एक टाइम एक, एक हाँ, रिलेट कई बार रिलेटेबल ऐसा है। होता है कि हम राइट। उसे कहते हैं अरे गैस की वजह से हो रहा होगा, तो हमें पहचान लेना चाहिए कि यूजुअली अगर इसी हाँ, टाइम में हो रहा है तो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए। राइट। और उस समय पर सबसे पहले मैं ये बोलती हूँ कि आप ये लिटिल फिंगर की मसाज कर दें, ऊपर से ट्विस्ट करें यहाँ से। अच्छा, हाँ, ये हार्ट के पॉइंट्स हैं, ये हार्ट से कनेक्ट होता है, ये वाले हाँ, हार्ट से कनेक्ट होता है। और एक ये यहाँ हम कहते हैं इसको DU26 पॉइंट होता है। अच्छा, ये किसी भी इमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। किसी को अटैक आया है, कोई बेहोश हो गया है, एक्सीडेंट हुआ है और वो बेहोश है, किसी भी रीज़न से बेहोश है, तो हम इस पॉइंट को नेल से प्रेस कर सकते हैं। और इतनी देर में आप CPR करते हैं या एम्बुलेंस बुलाते हैं, उतनी देर में उसको आप थोड़ा लाइफ दे पाते हैं। एटलीस्ट 15 मिनट आपको मिलता है। ये एडिशनल आपको एक बैकअप दे सकता है। अगर आप एम्बुलेंस में भी जा रहे हैं, हाँ, तो भी आप यस ट्राई कर सकते हैं। यू कैन ट्राई दिस, राइट। बहुत अच्छा लगा मैम, ये छोटी छोटी टिप्स हमारी लाइफ सेविंग टिप्स हैं। बहुत अच्छा लगा। आप कैसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या लोगों को इंस्पायर करना चाहेंगे कि होलिस्टिक के बारे में तुम ज़्यादा नहीं बात कर पाए आज। नहीं, मैं तो ये बोलूँगी कि सबसे ज़रूरी है पॉजिटिव रहना, खुश रहना, राइट। कोई भी परिस्थिति स्माइल करिए। आपको मैं देख रहा हूँ तब से आपका स्माइल रुका ही नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये खुद से हम अपने आप को रीजनरेट कर पाते हैं। हमारे सेल्स को वही मैसेज मिलेगा जो हम देंगे। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और मैं ये मानती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो। ईश्वर ने अगर ताले बनाए तो उसकी चाबी ज़रूर बनाई है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे ये सब जान के। लेकिन अभी तो आपने जैसे बताया कि क्लिनिक पे आप नहीं देखती हैं, तो कैसे लोगों को अब लोग मेरे फ़ोन पे मुझे कांटेक्ट करते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे देखते हैं। और मोबाइल क्लिनिक चलाती हूँ मैं। मोबाइल क्लिनिक के बारे में मतलब मैं अपनी गाड़ी में सब सामान रखती हूँ। अच्छा। और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैं पहुँच जाती हूँ।
गांव में जाना यूजुअली है। तो पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, नहीं, फिर वो डॉक्टर ये नहीं सब सोचता है, पहुंच पाएंगे। डॉक्टर ये सोचता है कि भाई मेरे पास आएंगे तभी मुझे फीस मिलेगा, यस। तभी वो मेरी टिप्स को मानेगा। नहीं, आप खुद ही पहुंच जाती है तो आपकी बात की वैल्यू कैसे करेंगे वो? मेरी वैल्यू बहुत है और लोग प्यार बहुत करते हैं, Right. तो ये प्यार बेइंतहा प्यार करते हैं प्यार खींच के लेके और जाता है आपको। विश्वास बहुत करते हैं। वाह, तो आपका तो मोबाइल मुझे ये नहीं लगता है कि उन्हीं को क्यों मेरे पास आना है, और क्लिनिक पे मैं कितने वही पेशेंट को देखूंगी ना, बट मैं बाहर निकलती तो मुझे अथाह कितने लोगों को एक प्यार। साथ आपने ऐसे हैंडल करती हैं? मैं रेगुलर पूरे ऑल ओवर इंडिया जाती हूँ, चाहे मैं ट्रेन से जाऊँ या कहीं भी, लेकिन मेरी एक अटैची अपनी अलग होती है ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, और ट्रेन में भी मेरे क्या बात यूट्यूब पे डले हुए हैं। हाँ, ट्रेन में चलते मैं ये फिरते देखती हूँ ट्रेन में कहीं, क्यों जाना है, क्योंकि मुझे हाँ, लोग मिलेंगे। वाह वाह। नहीं, जैसे अब लोग आपको बुलाते हैं तो आप क्या ऐसे वहाँ पे कैंप करते हैं या लोगों को कैसे? अलग अलग होता है सर। हम्म, अगर जैसे अभी हम नजीबाबाद जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, कैंप करेंगे तो वो लोग फिर ऑर्गेनाइज करते हैं पूरा, हम्म, और मुझे बुलाते हैं, मैं जाती हूँ, ट्रीटमेंट करती हूँ, और उसी दौरान हम सिखाते हैं अच्छा कि मेरे जाने के बाद आप क्या करेंगे। अच्छा, तो वहाँ पे आप उनको एजुकेट कर देते हैं? एजुकेट भी करते हैं साथ में। Good. ऐसे कॉर्पोरेट लेवल पे में पढ़ाने जाते हैं वाह, तो कंपनीज में, कि बहुत टफ, बहुत ही प्रेशर रहता है आजकल जॉब का लोगों को, हाँ, तो उसमें भी हम बताते हैं कि कैसे आप अपने आप को लाइट रखें। वाह। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे ये सेशन लेकर के, आज आपका टाइम बहुत मूल्यवान समय आप कर लिया। और मैं अपने यूज़र्स, अपने व्यूवर्स को ज़रूर बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर ऐसे फेसेस को झेल रहा है या ऐसा चाहता है कि भाई वो अपनी सिचुएशन से ओवरकम कर सके विद एक्सपीरियंस, मैम के अपने लाइफस्टाइल को देख के, मैम के अपनी पुराने एक्सपीरियंसेस को देख के बहुत लोगों को इनकरेजमेंट मिलती है। मैम ने जितना भी स्ट्रगल झेला, कई बार होता है ना कि हम दूसरे की स्टोरी सुन के थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिलता है, तो ये मैम की लाइफ का इतना स्टोरी वाला जो पार्ट है कि वहाँ से हमें बहुत कुछ अपने से रिलेट होने को दिखता है कि हाँ ये तो मेरी कहानी से रिलेट कर रहा है। अगर किसी को भी लगता है कि ये रिलेटेबल है तो इस वीडियो के नीचे मैम का नंबर आपको मिल जाएगा, और जो अदर लिंक है जहाँ से आप मैम को संपर्क कर सकते हैं वो भी आपको सब मिल जाने वाला है। तो आप कांटेक्ट करके भी आप बात कर सकते हैं। और अगर आप कोई कॉर्पोरेट सेगमेंट्स में हैं या कहीं ऐसा आप ग्रुप्स में हैं और आप चाहते हैं कि मैम पर्सनली वहाँ पर आएँ, तो मैम का पूरा मोबाइल क्लिनिक के साथ अपनी गाड़ी में वहाँ पे पहुँच जाने वाली है आप इनको बुला सकते हैं। सो थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच मच फॉर दिस टाइम। मुझे लोगों तक and पहुंचाने के लिए। मैम लोग तो Thank आपको you so इतना प्यार much. दे रहे हैं पहले ही, और भी आपको अगर कुछ भी इसमें जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। और मैम से, क्योंकि मैम के पास नॉलेज अलग अलग तरह की बहुत है,